अगर ये टारगेट वो 15 ओवर से अंडर चेज कर लेते तो मुकाबला पाकिस्तान के पक्ष में तो जाता ही, लेकिन भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2007 से बाहर हो गई होती। पाकिस्तान की टीम भी अब यहां से मुश्किल में नजर आ रही थी। वो जो मोहम्मद आसिफ की मेहनत थी, जिन्होंने सिर्फ 4 ओवर में 4 विकेट लेकर 18 रन दिए थे, वो कहीं ना कहीं फेड होती हुई दिख रही थी। इंडिया की टीम ने भी 20 ओवर में 141 बनाए, पाकिस्तान की टीम ने भी 20 ओवर में 141 बनाए। लेकिन यहां पर T20 वर्ल्ड कप में एक नया नियम लाया गया जिसे कहते हैं द बोल आउट। Please subscribe to our channel. पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बारी आई। पाकिस्तान को 142 रन बनाने थे 120 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए और भारत को एक बड़ा झटका देने के लिए। अगर ये टारगेट वो 15 ओवर से अंडर चेज कर लेते तो मुकाबला पाकिस्तान के पक्ष में तो जाता ही, लेकिन भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2007 से बाहर हो गई होती। पाकिस्तान की तरफ से फिर ओपनिंग करने आए सलमान बट और इमरान नजीर। दोनों के बीच में पहले विकेट के लिए सिर्फ 12 रन की साझेदारी हुई। इमरान नजीर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद सलमान बट और कमरान अकमल के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 32 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद सलमान बट भी पवेलियन को वापस लौट गए 17 रन 25 गेंदों में बनाकर। पाकिस्तान के लिए भी यह काफी खराब शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद कामरान अकमल भी रन आउट हो गए और यूनुस खान भी 2 रन बनाकर इरफान पठान की गेंद पर बोल्ड हो गए। पाकिस्तान की टीम भी अब यहां से मुश्किल में नजर आ रही थी। वो जो मोहम्मद आसिफ की मेहनत थी, जिन्होंने सिर्फ 4 ओवर में 4 विकेट लेकर 18 रन दिए थे, वो कहीं ना कहीं फेड होती हुई दिख रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की भी बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से फेल हो रही थी। पाकिस्तान की हालत की बात करें तो 47 रन पर 4 विकेट खो दिए गए थे, लेकिन उसके बाद शोएब मलिक और मिसबाउल हक के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बननी शुरू हुई। लेकिन फिर शोएब मलिक भी 20 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए इरफान पठान की गेंद पर आउट होकर। अब दारोमदार बल्लेबाजी का पूरी तरह से मिसबाउल हक पर था, साथ में थे शाहिद अफरीदी, मगर शाहिद अफरीदी ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए और वो भी 7 रन बनाकर हरभजन सिंह की गेंद पर आउट हो गए। अब यासिर अराफत और मिसबाउल हक को बाकी के दौर बनाने थे, और जो हुआ वो शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। मिसबाउल हक ने चार्ज लेना शुरू किया और हरभजन सिंह को अटैक करने लगे। उन्होंने शानदार 53 रन की पारी खेली, सिर्फ 35 गेंदों में 7 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया, और इस तरह से मिसबाउल हक ने टीम को उस सिचुएशन में लाकर छोड़ दिया था कि अब तो लग रहा था कि भाई ये तो बाएं हाथ का खेल है, तो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन लास्ट बॉल पे जब 1 रन चाहिए था तो वहां पर मिसबाउल हक रन आउट हो गए और मुकाबला टाई हो गया। इंडिया की टीम ने भी 20 ओवर में 141 बनाए, पाकिस्तान की टीम ने भी 20 ओवर में 141 बनाए। अगर भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो वहां आरपी सिंह ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की, 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिया। अजीत अगरकर महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने भी 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट लिया। इरफान पठान ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिया और उसमें 1 मेडन ओवर भी शामिल था। तो प्रेशर बिल्ड करने में जो काम इरफान पठान ने किया वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट था। लेकिन भाई अब मुकाबला टाई हो चुका था। अब आनुमन जब भी ओडीआई वर्ल्ड कप वगैरह में मुकाबले जब पहले टाई होते थे तो दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया जाता था, लेकिन यहां पर T20 वर्ल्ड कप में एक नया नियम लाया गया जिसे कहते हैं द बोल आउट। अब बोल आउट जो है वो थोड़ा थोड़ा पेनल्टी शूटआउट जैसा था। आपने फुटबॉल अगर देखा होगा, पेनल्टी शूटआउट में जब भी 2 टीम्स के बीच में मुकाबला ड्रॉ होता है और एक्स्ट्रा टाइम में भी गोल्स बराबर पे रहते हैं तो होता है पेनल्टी शूटआउट। पेनल्टी शूटआउट में दोनों टीम्स 5-5 पेनल्टी स्ट्रोक्स लेती हैं एक दूसरे के खिलाफ, और जो भी टीम ज्यादा बार पेनल्टी स्ट्रोक्स को गोल में कन्वर्ट करती है वो टीम जीत जाती है। यहां पर भी उसी तरीके का नियम था जिसे हम कहते हैं बोल आउट। बोल आउट में क्या था कि दोनों टीम्स 5-5 गेंदबाज सेलेक्ट करेंगी
और उन पांचों को खाली विकेट पर निशाना लगाना होगा, यानी कि कोई बल्लेबाज नहीं होगा वहां पे, उन्हें खाली विकेट पर निशाना लगाना होगा और जिसका निशाना लग गया ज्यादा बार वो मुकाबला जीत गया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच भी यही होना था, द बोल आउट। और यहां पर MS धोनी ने जो अपनी ब्रिलियंस दिखाई वो शायद मुझे लगता है किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वहां से मुझे लगता है MS धोनी ने अपना बताया कि वो कितने शार्प कैप्टन है। पाकिस्तान के कैप्टन शोएब मलिक ने अपने बेस्ट बॉलर्स को चुना स्टंप को हिट करने के लिए। उमर गुल आए, यासिर अराफत आए, शाहिद अफरीदी आए, लेकिन MS धोनी ने अपना जादुई दिमाग चलाया और उन्होंने चूज किए अपने पार्ट टाइमर्स वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा और हरभजन सिंह, तीनों स्पिनर्स। अब उसकी वजह थी, और वो बहुत ही शातिर वजह थी, कि पेस बॉलर्स जो होते हैं ना वो रन अप लेके आते हैं और उन्हें एक पर्टिकुलर लेंथ पर बॉल डालने की आदत होती है। शायद वो स्टंप्स को हिट करने में असफल रहें, उनके चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन स्पिनर्स जो हैं वो क्योंकि शॉर्ट रन अप से आते हैं तो वो एक आराम से एक इजी टारगेट पकड़ के स्टंप्स को टारगेट कर सकते हैं। और MS धोनी ने यही दिमाग लगाया। अब यहां उनकी दिमाग खत्म नहीं होती। पहले पाकिस्तान के गेंदबाज गए, पहले गेंदबाज ने मिस करा स्ट्रोक, और जब इंडिया की तरफ से पहला वीरेंद्र सहवाग ने बॉल आउट किया तो MS धोनी ने वहां दिमाग लगाया कि वो विकेट के ठीक पीछे बैठ जाएंगे घुटनों के बल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहां पर विकेट कीपिंग करने की जरूरत थी नहीं। वहां पर विकेट कीपर सिर्फ इसीलिए रखा गया था ताकि बॉल अगर पीछे जाए तो विकेट कीपर आराम से पकड़ ले, किसी को पीछे ना जाना पड़े बॉल पकड़ने के लिए। तो MS धोनी ने दिमाग लगाया, MS धोनी ने अपने आप को घुटने के बल बैठा लिया और जस्ट विकेट के पीछे बैठ गए। और बेसिकली उन्होंने अपने बॉलर्स को कहा कि देखिए आप मुझे टारगेट कीजिए, अगर आप मुझे टारगेट करोगे ना तो बॉल अपने आप विकेट पे लगेगी। और यही हुआ। पहले वीरेंद्र सहवाग ने हिट किया, उसके बाद उनकी तरफ से उमर गुल ने फिर से मिस किया, फिर हमारी तरफ से हरभजन सिंह ने फिर हिट किया, फिर उनकी तरफ से शाहिद अफरीदी ने मिस किया, और तीसरा स्ट्रोक रॉबिन उथप्पा ने हमारी तरफ से हिट करके हमें जीत दिला दी। और इंडिया T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई। और दूसरी चीज, हमारी टीम पाकिस्तान को फिर से एक वर्ल्ड कप मैच हराने में कामयाब रही। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई ये मुकाबला बॉल आउट तक जाएगा। और कहीं ना कहीं जिन फैंस ने टिकट्स नहीं खरीदी कि क्या ही देखेंगे यार इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच, वो कहीं ना कहीं काफ़ी दुख मना रहे होंगे कि यार देख लेना चाहिए था, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। दोनों टीम्स के बीच मुकाबला पहली बार टाई हो रहा था, उसका निर्णय जो है वो फिर बॉल आउट से डिसाइड हुआ। हालांकि इस मैच के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद आसिफ ही रहे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी सच में शानदार थी। 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट लिए उन्होंने। लेकिन भाई अब मैन ऑफ द मैच भी ले लिया तो क्या फ़ायदा, मुकाबला तो भारत ने जीत लिया था। और इसके बाद आगे जाकर भारत और पाकिस्तान फिर से फाइनल्स में भिड़े। अब उसकी स्टोरी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको ये कहानी और ये किस्सा पसंद आया हो ना तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एपिसोड्स लेकर आएंगे इस सीरीज़ में। और ये इस सीरीज़ का 5वां एपिसोड था। इससे पहले हमने 4 एपिसोड्स किए हैं, 1992 ODI वर्ल्ड कप, 1996 ODI वर्ल्ड कप, 1999 ODI वर्ल्ड कप और 2003 ODI वर्ल्ड कप, जिसके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे। प्लीज़ इस पूरी सीरीज़ को चेकआउट करें। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जितने भी वर्ल्ड कप मैचेस हुए हैं हम सब पर आपके लिए कवरेज करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।